हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा था। मतलब हमने मेगा स्पोरेंजियम की बात की थी। इट मीन्स कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की थी। इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के आगे के टॉपिक की स्टडी करेंगे। मीन्स कि हमने कल के टॉपिक में कल की क्लास में हमने मेगा स्पोरेंजियम दैट मीन्स कि जो हमारा कार्पेल का पार्ट्स होता था उसमें हमने मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात किया था, डिस्कस किया था। ओव्यूल्स में कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल के इनसाइड द ओव्यूल्स कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इन टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम मेगा स्पोरेंजियम में होने वाली इंपॉर्टेंट प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को समझेंगे। सो लेट्स समझते हैं क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फिर से इस वर्ड को ब्रेक डाउन करना है और रिकॉल करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ आपको रिकॉल करने के लिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और वहां पर मैंने आपको बताया था कि मेगा वर्ड जैसे वहां पर बताया माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, तो वैसे यहाँ पर मेगा का मीनिंग क्या होता है, लार्ज होता है। और हम यहाँ पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और जेनेसिस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जेनरेट होना, फॉर्म होना बताया था। सो इस प्रोसेस में हम क्या समझने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर। सो मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इट मींस जो हमने ओव्यूल कल पढ़ा था उस ओव्यूल में हम मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को ही मतलब हम एक तरीके से अपने एम्ब्रियो साक को फॉर्म कर लेंगे और एम्ब्रियो साक का फॉर्मेशन कैसे होता है इस प्रोसेस को हम स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स वी डन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो स्टूडेंट सबसे पहले फिर से आपको वही डायग्राम ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का माइंड में रखना है कि एनाट्रोपस ओव्यूल के डायग्राम के अंदर ही हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी मेगा स्पोरेंजियम जो कि था हमारा ओव्यूल, और वहां पर आज हम उसी से फॉर्म करेंगे मेगा स्पोर। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ। हमारा जो ओव्यूल था उस ओव्यूल की जो सबसे इनर मोस्ट वॉल थी, उस इनर मोस्ट वॉल का नाम मैंने आपको कल क्या बताया था, न्यूसिलस बताया था। और न्यूसिलस से आपको याद आ गया होगा कि न्यूसिलस ही वॉल थी जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो साक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी। ठीक है, न्यूसिलस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे डेवलपिंग मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सेल में डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स कि जो ये हमारा ओव्यूल है इसमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है डिफरेंशिएशन वर्ड का मीनिंग, लेट्स वी रिकॉल द 11th क्लास टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में आप जानते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारी सेल्स है जो कि सिमिलर शेप एंड साइज की हैं और उनका फंक्शन भी सेम है, बट उनमें से कोई एक सेल डिफरेंट बिहेव करने लगे, वो डिफरेंट बिहेव करने लगे, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाए, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाए, मतलब अपनी उन नॉर्मल सेल से थोड़ा अलग दिखने लगे, थोड़ा विग्रस नेचर वो शो करने लगे, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये न्यूसिलस की वॉल थी और न्यूसिलस में एक ऐसी सेल थी जो डिफरेंशिएट हो गई। या फिर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ओव्यूल सेल गेट डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म द मेगास्पोर सेल। ठीक है, तो ये मेगा स्पोर कैसे बनेगा, ऐसे ही नहीं बन गया। इस सेल को हम जो डिफरेंशिएशन के बाद सेल्स बनी है ओव्यूल में, इसे हम बोलते हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। अब आप याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में एमएमसी का फॉर्मेशन होता है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर से ही मतलब एमएमसी से ही हम किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहे थे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे। एंड सेम इज हियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एमएमसी ही है, बट इसका नेम क्या है, इसका नेम है मेगा स्पोर मदर सेल। दिस इज नॉट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि हमें मेगा स्पोर बनाना है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा एमएमसी है, मतलब ये जो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें फर्दर क्या होगा, अब ये क्या हो गई, ये हमारी जर्म सेल जैसी सेल्स है, ये हमारी सेक्स सेल जैसी सेल है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस डिवीजन होगा।
तो मियोसिस डिवीजन को हम जानते ही हैं कि हम इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन इज अ रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस्ड होंगे क्रोमोसोम्स के नंबर। तो ये हमारी मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस है। और आप जानते हैं मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है, टोटल 4 नंबर्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 प्रोजेनी सेल्स, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बट अगर हम इसे स्टेप वाइज करें तो अगर हमने बोला कि मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स ये जो हमारी सेल्स थी, जो कि हमारी एमएमसी थी, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल थी, ये क्या हो जाएगी, ये डिवाइड होगी और ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस में, जिसे हम यहाँ पर क्या नेम देने वाले हैं, इन दोनों सेल्स को, इन दोनों को हम नाम देने वाले हैं मेगास्पोर डायाड। ओके, तो आप समझ जाएंगे इसका नाम क्या बताया मैंने, मेगास्पोर डायाड नाम दिया, क्योंकि डायाड का सिंपल सा मीनिंग है डाई, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि 2 सेल्स फॉर्म हुई। फर्दर इनमें फिर से डिवीजन होगा। फर्दर डिवीजन का मतलब यहाँ पर हम क्या डिवीजन समझने वाले हैं, यहाँ पर हम एक अलग टाइप का डिवीजन समझने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकेंड डिवीजन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर से एक डिवीजन समझेंगे, और इस डिवीजन को हमने क्या बोला है, इसे हमने बोला है मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो 2 सेल्स थी, इन दोनों सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा, और हम जानते हैं कि 2 सेल से कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है हमारी न्यूक्लियस की, और यहाँ पर हमारे पास 4 सेल्स फॉर्म हो गई, और इन 4 सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर टेट्राड बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें 4 सेल्स मिल गए और हमारी मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर हमें फाइनली कितनी सेल्स मिल गई हैं, 4 मेगा स्पोर सेल्स मिल गई हैं, और यही तो हमारा गोल था। हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या गोल था, मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमारा यही गोल था कि एमएमसी से मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म करना था, हमको मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करना था। तो यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस में हम जानते हैं हमें यहाँ पे 4 सेल्स का बेनिफिट हो गया, मतलब ये जो हमारी 4 सेल्स फॉर्म हुए हैं ये क्या है, ये है मेगा स्पोर सेल्स। ओके स्टूडेंट, तो होपफुली आपको इतना टॉपिक समझ में आया। हमने यहाँ पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर लिया है, हमें यहाँ पर 4 मेगा स्पोर मिल गई हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में कुछ ऐसा मैटर दिया हो, बट अगर हम थोड़ी सी रेफरेंस की बात करें, थोड़ी सी रेफरेंस की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसके क्वेश्चंस आ गए तो हम उसे कैसे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में बताया गया है कि जो ये हमारी न्यूक्लियस की वॉल है, उनमें से एक सेल कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेती है, कुछ डेंस साइटोप्लाज्म अपने पास रख लेती है, ठीक है, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाती है, और ऐसे टाइम पर हम इस ओव्यूल की सेल को क्या बोलने लगते हैं, हम इस न्यूक्लियस की सेल को क्या बोलने लगते हैं, हम इसे एक नाम दे देते हैं, और इसका नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका नेम क्या मैंने आपको बताया, आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है स्टूडेंट, इसमें फर्दर एंटीक्लाइनल नहीं पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। आपको 2 टाइप के डिवीजन पता होंगे, एक को हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन और दूसरे को बोलते हैं पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल का मतलब क्या होता है कि जब पेरीफेरी से सेल का डिवीजन हो रहा है, और एंटीक्लाइनल का मतलब क्या होता है जब हम सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पेरिक्लाइनली हमारी जो सेल्स है वो डिवाइड होती है स्टूडेंट, और इसमें जो हमारी सेल्स है वो 2 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और जो ये हमारी 2 टाइप की सेल्स होती हैं, मतलब आर्कीस्पोरियल सेल्स में जो हमारी 2 टाइप की सेल्स फॉर्म होती हैं, पहली वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल। ठीक है, पैराइटल सेल्स हमारी फर्स्ट सेल्स फॉर्म होती हैं, और दूसरी सेल्स हमारी यहाँ पर क्या फॉर्म होंगी, तो दूसरी सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब फर्दर 2 सेल्स हमें यहाँ पे मिल गई। ये मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये एमएमसी जो है हमारी, मैंने सीधे यहाँ पे एमएमसी बताया डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू, बट ये हमारे रेफरेंस में थोड़ा सा मैटर है बिकॉज ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल्स के बारे में कुछ फैक्ट है, कुछ फैक्ट जो है पैराइटल सेल के बारे में है, और कुछ स्पोरोजिनस सेल के बारे में है, तो इन्हें भी जानना हमारे लिए जरूरी था। फर्दर क्या होगा, ये जो मैंने पहले टाइप की सेल्स बताई ये आगे जाकर के वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। फर्दर अगर इनमें डिवीजन होता है तो, नहीं होता डिवीजन तो ये वॉल का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, वॉल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। और जो हमारी ये स्पोरोजिनस सेल्स होती है, स्पोरोजिनस सेल्स ही स्पोरोजिनस सेल में
फर्दर डिवीजन होगा और स्पोरोजेनस सेल से डिवीजन के बाद क्या कहलाएंगी, एमएमसी कहलाएंगी, दैट मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल्स कहलाएंगी। और फिर आप यहाँ से इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे और आप फाइनली 4 मेगा स्पोर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट ये इतनी सी बात थी जो कि रेफरेंस की थी। हमें रेफरेंस और एनसीईआरटी दोनों को फोकस करना है, मेनली हमको एनसीईआरटी फोकस करना है ताकि हमारे अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं, बोर्ड एग्जाम में हम टॉप कर दें। लेट्स स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग हम समझते हैं, हमने यहाँ पर 4 मेगा स्पोर सेल्स को फॉर्म किया, बट इन 4 मेगा स्पोर सेल्स में मेजॉरिटी ऑफ अ प्लांट जो हमारे एंजियोस्पर्मिक होते हैं उनमें ये 4 मेगा स्पोर सेल्स सब की सब फंक्शनल नहीं होती, या फिर हम ये कहते हैं कि अधिकतर हमारे ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक मेगा स्पोर सेल है, वही सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल होती है, बाकी की 3 क्या होती हैं, डीजेनरेट हो जाती है। दैट मीन्स कि उनका कोई यूज नहीं होता है, वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, बट सिर्फ एक ही यहाँ पर एक्टिव होती है या फंक्शनल होती है जो कि फर्दर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन अगर सिंगल टाइप के मेगा स्पोर से होता है, मेगा स्पोर सेल से होता है, तो ऐसे टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, मतलब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं अगर सिर्फ सिंगल मेगा स्पोर से, फंक्शनल मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देन स्टूडेंट्स ये 3 क्या है, डीजनरेट हो गई हैं, बट मैंने बताया ना मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अगर कुछ ऐसे भी प्लांट जहां पर 2 मेगा स्पोर सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में तो बाइस्पोरिक हो जाएगा, अगर 3 कर रही हैं तो ट्राइस्पोरिक हो जाएगा, और अगर 4 कर रही हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमको मोनोस्पोरिक के बारे में पढ़ना है, तो मोनोस्पोरिक के फैक्ट्स को ही हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हो गई, ये जो हमारी एक सेल थी ना, इसको फर्दर हमने क्या किया, बाहर ले लिया, मतलब अभी हमें ये टॉपिक समझना है तो इसे हम इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करते हैं। और ये हमारी क्या थी, एक सेल थी, तो ये मैंने लार्ज सेल बना दी और ये हमारी सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा। फर्दर क्या होता है, इस मेगा स्पोर सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस यहाँ पर नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। बट यहाँ पर टोटल हमारे सेल का डिवीजन नहीं होता बच्चा, सेल की जगह हमारे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है ऐसे टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो जब यहाँ पर हमारा कैरियन अगर हमारा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस बनाएगा, 2 कितने बनाएंगे, तो आपने बोला सर 4 बनाएंगे। फिर मैंने कहा 4 है और 4 कितने बनाएंगे, तो आपने कहा सर 8। भाई 2 से 4 एंड 4 से कितनी सेल से यहाँ पर न्यूक्लियस कितने बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये जो हमारे न्यूक्लियस है ये क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा एक सेल था मेगास्पोर, और यहाँ पर 3 न्यूक्लियस क्या हो गए, अबव साइड पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर अबव और नेक्स्ट नहीं बोलना है हमें, आप जानते हैं कि जो हमारा ये पूरा डेवलपमेंट ही था, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कौन सा पोल था, याद करिए मैंने ओव्यूल में आपको 2 पोल्स बताए थे, और वो 2 पोल्स हमारे कौन से थे, पहला पोल जो था उसे हम माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर इंड भी बोल सकते हो आप इसको, और दूसरे को हम क्या बोलते थे, इसके अपोजिट वाले को, बेसल वाले को चलाजल चलाजल इंड बोलते थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जिस तरफ देखिए, जिस तरफ हम एग का फॉर्मेशन करेंगे, जिस तरफ हमारा एग प्रेजेंट होगा वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड हमेशा होता है, और जो बेसल पोर्शन था उसे हमने क्या बोला था, चलाजल पोल बोला था। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये हमारा क्या है, हम उसे अपोजिट भी कर सकते हैं, पोल हमारे ऊपर डिपेंड है हम कैसा डायग्राम यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये मैंने बोला कि ये हमारी, मतलब अभी तो हम इसे सेल नहीं बोलेंगे, अभी तो सिर्फ हम एंड ही बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पर अभी आपको बताया एंड के बारे में, तो वैसे ही मैं ये कहूंगा कि ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। 3 न्यूक्लियस किधर माइग्रेट हो गए, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ, और 3 न्यूक्लियस कहाँ माइग्रेट हो गए हैं, तो 3 न्यूक्लियस कहाँ माइग्रेट हो गए हैं, चलाजल एंड की तरफ, और 2 न्यूक्लियस कहाँ रह गए हैं, सेंटर में ही रह गए हैं। फर्दर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो हमारे न्यूक्लियस है
ये साइटोप्लाज्म को एक्युमुलेट करेंगे। साइटोप्लाज्म को एक्युमुलेट करने के बाद ये अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर एक सेल वॉल बन गई, ये सेल वॉल बन गई और ये सेल वॉल बन गई। देन यहाँ पर एक सेल वॉल, ये सेल वॉल और ये सेल वॉल। इट मीन्स कि हमने 3 सेल्स अबव साइड में माइक्रोपाइलर पोल के पास फॉर्म कर ली और 3 सेल्स कहाँ पर, चलाजल पोल के पास हमने फॉर्म कर ली। ठीक है, ये क्या है, चलाजल पोल है, शॉर्ट में है, और ये क्या है, माइक्रोपाइलर पोल है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो बीच में हमारे रेस्ट 2 न्यूक्लियस बच गया है, इनके चारों तरफ सेपरेटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। इनके चारों तरफ सेपरेटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, दोनों न्यूक्लियस रहते हैं और उनके चारों तरफ एक सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। तो अब हम इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में क्या इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं, बुक में तो आपने देख ही लिया, अब यहाँ पर हम समझते हैं। तो जो हमारी माइक्रोपाइलर पोल की तरफ ये मेन सेल है सेंटर में, ठीक है, थोड़ा सा इनलार्ज होती है ये सेल, इसे हम क्या नेम देते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं एग सेल। ये हमारी एग सेल है, क्योंकि हमारा मेन गोल भी था एग फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये जो आप दोनों कॉर्नर में सेल्स देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड है ये हमारी, 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद ये जो 3 सेल्स हैं, ठीक है, इन 3 सेल्स को हम क्या नेम देते हैं, एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं। एंड देन उसके बाद रेस्ट जो हमारा पार्ट है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। स्टूडेंट इसे हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, और इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो इनके नेम्स आपको जरूर याद रखने हैं। और स्टूडेंट फाइनली हमने एक एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर लिया, और एम्ब्रियो सैक ही हमारा क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट था, जिसमें फीमेल गैमेट्स हम फॉर्म कर रहे थे, और हमारा फीमेल गैमेट क्या है, एग सेल है। अगर हम एग सेल और सिनर्जिड सेल इन दोनों को एक साथ बोले तो हम इन्हें एग अपरेटस नेम देते हैं। ओके, क्या नेम देते हैं, एग अपरेटस नेम देते हैं। और जो ये हमारे पास सिनर्जिड सेल्स होती हैं, इनके पास फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, जो कि किसके पास प्रेजेंट है, सिनर्जिड सेल के पास प्रेजेंट है। सो फाइनली हम इनके एक एक फंक्शन समझ लेते हैं, एम्ब्रियो सैक में जो भी सेल्स प्रेजेंट है इनके प्रॉपर क्या फंक्शन होते हैं। एग सेल का तो आप फंक्शन जानते ही हैं। एग सेल में जब हमारा एक पॉलिन ग्रेन का एक मेल गैमेट आएगा और इसे फ्यूज करेगा, तो ये फर्दर क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हमारा क्या है, सिनर्जिड सेल्स होती है, इनके पास फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, जो कि पॉलिन ट्यूब, जब पॉलिन ट्यूब इंटर करती है ना, तो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, माइक्रोपाइलर पोल्स से गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस है, तो सिनर्जिड सेल क्या कर रहे हैं, गाइडिंग प्रोवाइड कर रही है पॉलिन ट्यूब को, ठीक है, मेल गैमेट्स को। देन उसके बाद सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं, और जब एक मेल न्यूक्लियस आकर के इनसे फ्यूज होता है तो ये इंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, पीईएन, वैसे तो हम पहले तो बोलते हैं इन्हें कि पीईएन बनाते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, बट फर्दर ये आगे जाकर के इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, मतलब जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का मेन फंक्शन किसका है, तो वो सेंट्रल सेल जो कि हमारा इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म का है। तो ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस करेंगे, एंड देन एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, और अभी तक इनका बहुत ज्यादा फंक्शन हमारे साइंटिस्ट को नहीं पता है, हमारे बायोलॉजिस्ट को नहीं पता है। तो ये फंक्शन होता है हमारे पूरे एक एम्ब्रियो सैक का। सो एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। सो स्टूडेंट होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आपको मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समझाने की। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्टली हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। मेगास्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है कि एमएमसी से, मतलब मेगास्पोर, मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना, इसे ही हम क्या बोल रहे थे, मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे। और फिर एक मेगास्पोर से हमने एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया, और इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं एम्ब्रियो सैक के। एंड फर्दर स्टूडेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को भी हमने समझ लिया। सो होपफुली स्टूडेंट आपको भी इसे समझने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, सब समझ में आया होगा, सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझेंगे, या फिर हमने अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को कर लिया है तो एनसीईआरटी वाइज हम
पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द टॉपिक ऑफ पॉलिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट।